हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही यूनिक टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है HSG यानी हिस्टेरोसेल्पिंजोग्राम। ये एक ऐसा टेस्ट है जो आपकी यूटरस और फेलोपियन ट्यूब की किसी भी एबनॉर्मेलिटी को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। जनरली ये टेस्ट डॉक्टर्स बोलते हैं अगर किसी को फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम है या इनफर्टिलिटी से कोई भी पेशेंट टैकल कर रहा है, उस केस में डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप इस टेस्ट को करवाएं, क्योंकि ये टेस्ट करवाने से आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पता चलता है कि आपकी ओवरीज, आपके फेलोपियन ट्यूब, आपका यूट्रस ठीक है कि नहीं। सो इन दिस पिक्चर यू कैन सी कि ये टेस्ट कैसे काम करता है। इस टेस्ट में हम एक डाई को इंसर्ट करते हैं। ये जो ब्लू कलर की डाई आप देख रहे हैं, ब्लू कलर का एरिया यूटरस में, दिस इज़ द डाई जो इंसर्ट करी गई है। जो इसमें डाई यूज़ करी जाती है वो होती है यूरोग्राफिन डाई। ये एक कॉन्ट्रास्ट डाई है जो एक्सरे के अंडर ईजिली विजिबल होती है। एक कैथेटर यूज़ किया जाता है जिसे कहते हैं कार्मन्स कैनुला। कुछ इस तरीके का दिखता है ये कैथेटर। इस कैथेटर की हेल्प से हम कॉन्ट्रास्ट डाई को यानी कि यूरोग्राफिन डाई को इंसर्ट करते हैं और फिर यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब की इमेजेस को एक्सरे के अंडर एवेलुएट किया जाता है। फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं कि सारी डाई पूरे यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब को पास कर गई है, वहीं दूसरी पिक्चर में फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज होने की वजह से डाई आगे नहीं बढ़ पाई है। तो यही सिग्निफिकेंस है इस टेस्ट का। यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब की पेटेंसी को चेक करने के लिए हम इस टेस्ट को करते हैं। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि फेलोपियन ट्यूब में ऑब्स्ट्रक्शन है, जो हमें इस टेस्ट के माध्यम से पता चल सकता है। सो हिस्टेरोसेल्पिंजोग्राम और HSG इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट इन चेकिंग द पेटेंसी ऑफ द फेलोपियन ट्यूब्स। एंड बिफोर हम इस टेस्ट के बारे में और ज़्यादा जानने से पहले एक बार हम फीमेल एनाटॉमी का एक लुक देख लेते हैं। ये वजाइना है जो बाहर ओपनिंग का ओरिफाइस का रास्ता होता है, जिसके बाद यूट्रस की स्टार्टिंग होती है। वजाइना और यूट्रस के बीच में एक एरिया होता है जिसे हम बोलते हैं सर्विक्स। ये जो बॉक्स में आप सर्कुलर एरिया देख रहे हैं ये है सर्विक्स, जो यूट्रस की ओपनिंग होती है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं सर्विक्स, यूटरस, फेलोपियन ट्यूब्स और ओवरी। ये एक जनरल डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसके थ्रू फर्टिलिटी होती है, हम बेबीज़ को कंसीव करते हैं और उन्हें यूट्रस में बढ़ने के लिए स्पेस मिलता है। जो डाई है वो वजाइना के थ्रू जाती है, सर्विक्स से एंटर करती है और यूटरस की लाइनिंग को कवर करते हुए फेलोपियन ट्यूब्स की तरफ आगे बढ़ती है। यूट्रस की लाइनिंग को जब ये डाई कवर करती है तो हमें पता चलता है कि जो पेशेंट है उसकी यूट्रस जो एंडोमेट्रियम है, जो लाइनिंग है, वो नॉर्मल है या फिर उसमें कोई फाइब्रॉइड है या फिर पॉलिप है, उसका भी हमें पता चल सकता है। इस पिक्चर में आप देखिए, अगर फेलोपियन ट्यूब्स पेटेंट हैं तो ये डाई डालने के बाद फेलोपियन ट्यूब से डाई निकल कर और बाहर की तरफ गिरती है। वहीं अगर इसमें कोई भी ब्लॉकेज है तो डाई फेलोपियन ट्यूब से आगे नहीं बढ़ पाती है। यूट्रस में कोई भी फाइब्रॉइड है, जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये ब्लैक कलर के फाइब्रॉइड्स हैं, इस केस में भी डाई आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये एक एक्सरे इमेज है दैट इज़ शोइंग द नॉर्मल HSG। नॉर्मल HSG में जब हम एक्सरे के अंदर देखेंगे तो डाई हमें पूरे यूट्रस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड दिखेगी और ये डाई फेलोपियन ट्यूब्स की तरफ बढ़ रही होगी। डाई को हम वजाइना के थ्रू डालते हैं यूटरस में और फिर उसकी पेटेंसी को चेक करते हैं एक्सरेज के अंडर। ये कॉन्सेप्ट है इस टेस्ट का और ये टेस्ट बहुत ही यूज़फुल है। अब क्वेश्चन आता है कि वाई HSG इज़ डन। HSG किया क्यों जाता है? एज आई हैव टोल्ड यू कि दिस टेस्ट इज़ डन टू रूल आउट द कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। अगर किसी भी पेशेंट को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो वो क्यों है, किसी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी की वजह से है, तो वो हम इस टेस्ट को करके जान सकते हैं। इस टेस्ट को करने से मेनली हम यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब्स की हेल्थ को जानते हैं। ये इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजेशन मतलब स्पर्म और एग जब मीट करते हैं, वो काम होता है फेलोपियन ट्यूब के पार्ट में, जिसे हम बोलते हैं एम्पुला। इसलिए फेलोपियन ट्यूब का हेल्दी होना ज़रूरी है
और जिस पेशेंट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है फैलोपियन ट्यूब का या फैलोपियन ट्यूब्स अनहेल्दी होते हैं उस केसेस में इनफर्टिलिटी देखी जाती है। सो नाउ इज़ व्हेन HSG इज़ डन। HSG करवाना तो है लेकिन कब करवाना है ये कैसे पता चलेगा? ये आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल की डे 7 टू डे 11 के बीच में किया जाता है। यानी कि जब आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड होती है, नॉर्मली 5 से 6 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है लोगों में इफ़ इट इज़ अ नॉर्मल साइकिल। उसके बाद डे 7 टू डे 11 के बीच में आप ये टेस्ट करवा सकते हैं और अपने यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब की हेल्थ को जान सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हु शुड अवॉइड HSG, किसको HSG टेस्ट नहीं करवाना चाहिए? अगर आपको फाइब्रॉइड है या पॉलिप है और डॉक्टर ने आपको बोल दिया है कि आप HSG करवाएं, लेकिन 2 केसेस में आपको HSG करवाने से बचना चाहिए। फर्स्ट केस है प्रेगनेंसी। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो उस केस में आपको HSG नहीं करवाना है, क्योंकि HSG एक एक्सरे टेस्ट होता है और प्रेगनेंसी में रेडिएशन से बचना चाहिए, बिकॉज एक्सरे की जो रेडिएशंस होती हैं, जो एक्सरेज होती हैं, वो बच्चे पर बुरा असर डाल सकती हैं। जो फीटस है यूट्रस के अंदर उस पर वो इल इफेक्ट डाल सकती हैं। और नेक्स्ट कंडीशन इज़ पेल्विक इन्फेक्शन। अगर आपको किसी भी तरीके का पेल्विक इन्फेक्शन है तो उस केस में भी आपको HSG नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि उसमें हम जो डाई यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ द कॉन्ट्रास्ट बेस्ड डाई, वो उस इन्फेक्शन को और बढ़ा सकता है। नाउ इज़ बिफोर टेस्ट व्हाट आर द थिंग्स दैट यू मस्ट कीप इन माइंड। अब आपको टेस्ट कराने जाना है तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ देयर इज़ नो नीड फॉर फास्टिंग। आपको खाली पेट जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप एक हल्का लाइट ब्रेकफास्ट करके जा सकते हैं, बिकॉज HSG करवाने के बाद डाई की वजह से या फिर बिकॉज इट इज़ अ गायनेकोलॉजिकल टेस्ट, सो आपके प्राइवेट पार्ट्स में जो कैन्युला इंसर्ट किया जाएगा उसकी वजह से कुछ अनकंफर्टेबल आप हो सकते हैं, इसलिए आपको हल्का ब्रेकफास्ट करके जाना चाहिए। और अपने साथ एक अटेंडेंट को ज़रूर लेकर जाएं, वो चाहे आपके हस्बैंड हो या कोई रिलेटिव हो, आपकी मदर हो, सिस्टर हो, एनीवन यू कैन टेक, बट आपको किसी के साथ जाना चाहिए, बिकॉज इस टेस्ट को करवाने के बाद डाई के इफ़ेक्ट की वजह से कुछ टाइम तक आपको क्रैम्प्स रह सकते हैं या फिर कुछ पेशेंट्स में पेन भी देखा गया है, बट दिस क्रैम्प एंड द पेन विल लास्ट ओनली फॉर अराउंड 30 मिनट्स। नॉर्मली आधे से 1 घंटे के बीच में ये क्रैम्प्स ठीक हो जाने चाहिए, बट कुछ पेशेंट्स में 2 से 3 दिन तक भी क्रैम्प्स नोटिस किए गए हैं, या फिर उनको थोड़ा ब्लीडिंग भी हो सकती है बिकॉज ऑफ द डाई और द कैनुला विच इज़ बीइंग इंसर्टेड। सो उस केस में आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, और आपके साथ अगर एक अटेंडेंट रहेगा तो आपको उसके लिए भी अच्छा रहेगा। अब देखेंगे कि ड्यूरिंग टेस्ट क्या होता है। सो दिस इज़ द एरिया, जो एक्सरे मशीन है उसके नीचे एक टेबल रहती है जिस पर आपको इस पोजीशन में लेटाया जाएगा। यह है सुपाइन पोजीशन, मतलब आपको पीठ के बल लेटने के लिए कहा जाएगा और अपने पैरों को मोड़ने के लिए कहा जाएगा। पैरों को मोड़ने के बाद डॉक्टर्स आपके वजाइना के थ्रू यूट्रस के अंदर कैनुला को इंसर्ट करेंगे और उसके थ्रू डाई को डालेंगे। कैनुला को इंसर्ट करने के लिए एक स्पेकुलम यूज़ किया जाता है जिसे हम बोलते हैं कस्को स्पेकुलम। कस्को स्पेकुलम को पहले इंसर्ट करके उसके बाद इस कैनुला के थ्रू डाई को अंदर इंसर्ट किया जाता है, और फिर ये प्रोसीजर हार्डली 5 से 10 मिनट का ही होता है, जिसके दौरान ये इमेजेस कुछ इस तरीके की एक्सरे इमेजेस कैप्चर करी जाती हैं जो डाई के ट्रैवलिंग रास्ते को देखती हैं कि डाई कहाँ कहाँ ट्रैवल कर रही है। सो मैक्सिमम इट कैन टेक अप टू 30 मिनट्स। अगर पेशेंट अनकंफर्टेबल हो रहा है या अनकोऑपरेटिव हो रहा है, सो मैक्सिमम दिस टेस्ट कैन गो फॉर 30 मिनट्स। देन आफ्टर द टेस्ट क्या ध्यान रखना है कि आपको एक सैनिटरी नैपकिन ज़रूर रखना है अपने पास, बिकॉज एज आई टोल्ड यू सम सॉर्ट ऑफ ब्लीडिंग कैन बी देयर, या जो डाई इंसर्ट करी है वो भी थोड़ा लीक हो सकती है। सो उस केस में आपको अपने कपड़ों को सॉइल होने से बचाने के लिए यू मस्ट कीप अ पैड विद यू, एंड देन यू ऑल्सो मस्ट टेक ऑन द एडवाइस ऑफ योर डॉक्टर। डॉक्टर से पूछने के बाद ही आप एक पेन किलर भी ले सकते हैं। इधर यू कैन टेक इट बिफोर द टेस्ट करवाने से पहले आप एक पेन किलर लेकर जाएं, खाकर जाएं, ताकि टेस्ट होने के बाद आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, या फिर टेस्ट होने के बाद एक पेन किलर लेकर आप कुछ टाइम के लिए आराम कर सकते हैं, जिससे कि आपके मस्कुलर जो क्रैम्प्स हो रहे हैं
उससे भी आपको राहत मिलेगी और आपको अच्छा फील होगा। बट ऑल दिस यू हैव टू डू ऑन द एडवाइस ऑफ योर डॉक्टर ओनली। डॉक्टर से पूछने के बाद ही किसी भी टाइप का पेन किलर आपको लेना है। फिर कुछ टाइम के लिए either that can be 1 hour or 2 hour depending upon the situation you have to rest. Now there is one very important question that do chance of getting pregnant increases after the HSG test. अब ये क्वेश्चन सबके दिमाग में रहता है कि हम टेस्ट तो करवा रहे हैं लेकिन क्या इसके बाद हमारी प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ अ डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड नॉट अ ट्रीटमेंट मोडालिटी। ये एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो डायग्नोस करेगा कि प्रॉब्लम क्या है, ये इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट नहीं है। बट अ गुड न्यूज़ इज़ दैट ये टेस्ट करवाने से अगर कोई छोटे ब्लॉकेजेस होते हैं या कोई छोटे टिश्यूज़ हैं जो बीच में हैं आपके यूट्रस में या फेलोपियन ट्यूब में जिसकी वजह से फर्टिलिटी नहीं हो पा रही है, सो उन छोटे ब्लॉकेजेस को ये डाई जब ट्रैवल करती है तो उनको क्लियर करती हुई जाती है। सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ कि HSG करवाने से अगर कोई छोटे ब्लॉकेजेस हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि HSG करवाने के 3 महीने बाद तक जो फर्टिलिटी रेट्स हैं वो हाई रहते हैं, क्योंकि जो छोटे ब्लॉकेजेस हैं उनको डाई ने क्लियर कर दिया है और अब फेलोपियन ट्यूब ओपन हो चुका है फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो यू नीड नॉट टू वरी कि HSG करवाने के लिए अगर डॉक्टर ने बोला तो आपको इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ अ वेरी गुड टेस्ट। ये आपके जो प्रॉब्लम है उसको डायग्नोज भी करेगा और मे बी अगर कोई छोटे ब्लॉकेजेस की वजह से आपकी प्रेगनेंसी रुक रही है सो दैट will also go away and you can get pregnant in the first 3 months after getting your HSG done. So all these things you have to keep in mind while you are going for the HSG test कि टेस्ट से पहले क्या करना है, टेस्ट के दौरान क्या करना है और टेस्ट के बाद में क्या करना है। HSG करवाने के बाद जब हम बात करते हैं रिपोर्ट आने की, सो रिपोर्ट आने के लिए आपको कोई ज़्यादा 1 से 2 दिन का वेट नहीं करना है। रिपोर्ट विदिन 30 मिनट्स टू 1 आवर आपको मिल जाएगी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक्सरे जब हम करवाते हैं तो जो रिपोर्ट्स हैं दैट यू गेट इमीडिएटली या विदिन हाफ एन आवर्स जो रेडियोलॉजिस्ट है वो आपको बोलेगा कि आप रिपोर्ट लेकर चले जाइए। सो सेम इज़ द केस हेयर। जो ये एक्सरे रिपोर्ट होती है कुछ इस तरीके की दिखती है जिसमें पेटेंसी दिखेगी कि डाई प्रॉपरली ट्रैवल की है यूट्रस में और फेलोपियन ट्यूब्स में या फिर नहीं। आप इस पिक्चर में ध्यान से देखेंगे तो फेलोपियन ट्यूब ये जो तार जैसा दिख रहा है इसके नीचे से डाई नीचे गिरती हुई दिख रही है दोनों साइड से। इसका मतलब है कि जो फेलोपियन ट्यूब है वो पेटेंट है। वहीं इस पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो ये जो सर्कल किया गया है यहाँ पर ब्लॉक्ड ट्यूब शो किया जा रहा है कि डाई इसके आगे नहीं बढ़ पा रही है। सो HSG विल फाइंड आउट वेदर योर यूट्रस एंड फेलोपियन ट्यूब्स आर हेल्दी और नॉट, इफ दे आर हेल्दी फॉर मेकिंग यू प्रेग्नेंट और नॉट। So HSG is a very important diagnostic test that is done during the infertility treatment to find out whether the infertility is due to any hormonal problem or your structural abnormality. अगर structural कोई issue है so that you can easily find out in your HSG. So this was everything about HSG. I hope आपको HSG के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन श्योरली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।